अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अमजद अज़ीज़ मलिक और आप देख रहे हैं कसौटी डिजिटल। और काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और आज जिस शख्सियत से हम आपको मिलवाएंगे उनका ताल्लुक़ शो बिज़नेस की दुनिया से है और पाकिस्तान की वो नामवर अदाकारा रही हैं। तारुफ़ से पहले आपसे गुजारिश ये करनी है कि कसौटी डिजिटल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले दिनों में यकीनी तौर पे हम आपकी राय भी जानना चाहेंगे कि अब तक 400 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड करने के बाद कसौटी डिजिटल को आप किस तरह पा रहे हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों मुझे ढाका बांग्लादेश जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ और वहाँ पर जो मुलाकात हुई वो अदाकारा शबनम से हुई। शबनम 1942 में ढाका में पैदा हुई और फिर क़याम पाकिस्तान के बाद उन्होंने न सिर्फ ये कि मग़रबी पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ फ़िल्मों में काम किया बल्कि मशरक़ी पाकिस्तान में फ़िल्मों से उन्होंने बाकायदा तौर पे अपनी अदाकारी का आगाज़ किया। और फिर 1961 में उन्होंने ख़ास तौर पे जब फ़िल्मों में आने का फ़ैसला किया और मशरक़ी पाकिस्तान में मकामी ज़बान में बनने वाली फ़िल्मों में हिस्सा लिया, तो उसके बाद फिर वहीद मुराद ने उन्हें 1968 में उनको फिर मुतारफ़ करवाया कि वो उनकी एक फ़िल्म है समंदर, उसमें काम करें, जिसके बाद फिर बेशुमार फ़िल्मों में शबनम ने अदाकारी के जोर दिखाए। और न सिर्फ ये कि 1968 में उन्होंने समंदर में बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस दी बल्कि फिर 60, 70 और 80 की दिहाई में वो पाकिस्तान की नामवर अदाकारा के तौर पर सामने आई। और अगर हम उनकी चंद फिल्में, तकरीबन 200 के करीब उन्होंने फ़िल्में की और 2 डबल सेंचुरी फ़िल्मों की मुकम्मल की। अगर हम देखें तो दोस्ती, अनमोल, घराना, दो आंसू और राजा जानी, आईना, तलाश और उसके बाद फिर पाकीज़ा और कुर्बानी, इस तरह के बहुत से नाम हैं पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री के जिसमें शबनम ने अपने मद्दे मुकाबिल हीरोज़ के साथ बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी। और आप ये भी जानते होंगे कि अदाकार नदीम और शबनम की जोड़ी जो है वो बड़ी मशहूर हुई। तो जब ढाका में मुझे जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ और उनसे गुफ्तगू की तो पुरानी यादें भी ताज़ा करने की कोशिश की कि किस तरह से वो फ़िल्मों में आएँ और कौन सी फ़िल्में उन्हें अच्छी लगती हैं। आइए हमने जो उनसे मुख्तसर सवाल और जवाब किए हम आपको वो सुनवाते हैं। पाकिस्तान छोड़े हुए मिस तो करती हूँ इंडस्ट्री की मेरी जो कॉलीग है सभी को मिस करते, डायरेक्टर, आर्टिस्ट। थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम होती है, अकेली ज़िंदगी गुजार रही हूँ, घर पे बैठी रहती, कोई काम नहीं करती मैं अभी तो थोड़ी बहुत तो तकलीफ भी होती है। और जब वो बातें याद आती है, जैसे ज़ेब से मेरी बहुत दोस्ती है, ज़ेबा को फ़ोन कर लेती हूँ, जो मेरे पास नंबर है, संगीता, सबको फ़ोन करके बात कर लेती हूँ। वही मुराद पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, उसने अपने प्रोडक्शन की फ़िल्म के लिए बुलाया। ये एक फ़िल्म में मैं नहीं बता सकती, मैंने तो इतनी फिल्में मेरी अच्छी है कि एक में मैं नहीं बता सकती, गिनने पड़ेंगे। आईना है, दोस्ती है, अंधलीब है, फिर ज़ीनत है, और बंदिश है, बहुत सारी फिल्में में मेरे ख्याल में मेरी सबसे ज़्यादा फिल्म जो है ना गोल्डन जुबली एंड सिल्वर जुबली, मेरे ख्याल में आई एम द ओनली आर्टिस्ट जो 17-18 फिल्म जो है ना गोल्डन जुबली की पाकिस्तान के सभी खानों बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। उनसे काम करते हुए उनके साथ सेट पे काम जब किया मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। हीरो सभी पसंद है, सभी के साथ काम किया मैंने किसी से इनकार नहीं। देखिए, जब हम फिल्म साइन करते थे हमें ये नहीं पता चलता था कि हीरो कौन है,
वो कह रहे कहानी लिख रहे। फिर एक तो वहाँ के जो प्रोड्यूसर आते थे मेरे पास, नेचुरल, वो भी 2 पैसा कमाना तो चाहते थे। वो नदीम को और मुझे साइन करते थे सर। ये कहते कि जी आप और नदीम जिस पिक्चर में हो हमारे पैसे वापस आते। नदीम के साथ जो हमारी सिलसिला है वो घरेलू जैसे, क्योंकि रोमी साहब के पास वो आते थे गाना सीखने के लिए, उसको गाने का शौक था। ढाका में आते थे, हमारे घर पे आते थे। मेरे ससुराल वाले भी सब पसंद करते उनको, और बिकॉज इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, पोलाइट एंड बिहेवियर ऑल्सो वेरी गुड। तो इस तरह करके तो नदीम, नज़ीर बेग जब था, नज़ीर बेग और हमारे में जब नदीम बना कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वो नज़ीर बेग बन के मिलते थे, नज़ीर बेग बन के मिलते तो कभी नदीम बन के हमारे साथ नहीं मिला। बेशुमार गाने, मगर बैड लक ये है कि मैं गा नहीं सकती, लिप दे सकती हूँ। उस दिन मैंने 1 घंटे का इंटरव्यू दिया। ये तो रोज़ाना पाकिस्तान से कॉल आते हैं, देते रहती हूँ। बस यही मैं कहूँगी कि उन लोगों को आपकी प्यार मोहब्बत जो मुझे मिली है, यही मेरे लिए बहुत कुछ है। मुझे और कोई अवार्ड मिले या ना मिले मुझे दुख नहीं है। मुझे सबसे बड़ी अवार्ड जो मिलती है वो पब्लिक का प्यार एंड मोहब्बत, उससे बढ़ के कोई अवार्ड नहीं है। क्योंकि जब जाती हूँ ताज़ा हो जाते हैं। अवार्ड तो कोई एक दफ़ा मिला, लगा लिया, ख़त्म 1 दिन में। और ये अवार्ड जो है जब जाती हूँ बार बार मुझे मिलती है। ये थी अदाकारा शबनम, जिनसे हमारी होने वाली गुफ्तगू आपने सुनी, और आपने यकीनी तौर पे अब 80 साल की उम्र है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे और उन्हें बाकायदे हयात रखे। शबनम ने अपनी यादें भी ताज़ा की, और जो ख़ास बात थी, हमने बड़ी कुरेदने की कोशिश की कि ये सारी फिल्म इंडस्ट्री के ज़माने में कोई उनका स्कैंडल सामने नहीं आया। उन्होंने जितनी फिल्में की बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी, अगरचे नई नस्ल उन्हें नहीं जानती, और आजकल ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के दौर में अदाकारा शबनम की यादें कुछ पुरानी हो गई थी। तो हमने कहा क्यों ना इन यादों को ताज़ा किया जाए और नई नस्ल को भी अपनी नामवर अदाकारा के बारे में बताया जाए।